मुंतखब किया जाता है उसे उतारा भी जाता है। जिसे इज्जत दी जाती है उसे ही कल को दुनिया जलील कर रही होती है, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई भी जलील इज्जत वापस नहीं दे सकता। अल्लाह के दिए ओहदे में और बंदों के दिए हुए ओहदे में फर्क है। जिसे अल्लाह बनाए वो और होता है, जिसे बंदे बनाए वो और होता है। आज सारी दुनिया के मुसलमान फरौन पे तबर्रा करते हैं, नमरूद पे लानत करते हैं, शद्दाद को बुरा कहते हैं। इन तीनों का जिक्र कुरान में है और इन पे मुजम्मत भी की जाती है। फरौन पे तबर्रा करो, किसी का चेहरा परेशान नहीं होता। शद्दाद पे लानत करो, कोई अगले दिन मैसेज नहीं आएगा। नमरूद पे लानत की जाए, सारे कहते हैं। मैं कहता हूं अच्छा आप सारे छोड़ें, आप इतने 1400 साल से फरौन, नमरूद, शद्दाद पे लानत कर रहे हैं, बताएं तो सही इनका जुर्म क्या था, इन्होंने किया क्या था, आखिर इन्हीं पे तबर्रा क्यों? वक्त फरौन, नमरूद, शद्दाद ये कितने बड़े मुजरिम थे, ये अल्लाह थे नहीं और बन बैठे। जितने बोल गए हो मुझे इतने ही चाहिए। फरौन अल्लाह था नहीं, बन बैठा। नमरूद अल्लाह था नहीं, बन बैठा। शद्दाद अल्लाह था नहीं, तो फिर मान जाओ ना, जो हो ना बन बैठे वो लानती होता। इतना ठीक है जी, इतना ठीक है। फरौन अल्लाह, नासिर भाई इतना ठीक है जी, यहां तक ठीक है जी। फरौन अल्लाह था नहीं और बन बैठा। नमरूद अल्लाह था नहीं, बन बैठा लानती। शद्दाद अल्लाह था नहीं, बन बैठा लानती। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी था नहीं, बन बैठा लानती। तस्लीमा नसरीन नबी थी नहीं, बन बैठी लानती। इसका मतलब है सारे मुसलमान मानते हैं जो हो ना और बन बैठे वो लानती होता है। अल्लाह हो ना बन बैठे लानती होता है, नबी हो ना बन बैठे लानती होता है। यहां पे तुम्हारी लग गई ब्रेक, हम आगे थोड़ा सा और आगे। इमाम हो ना बन बैठे ला। अल्लाह हो ना बन बैठे लानती, नबी हो ना बन बैठे लानती, इमाम हो ना बन बैठे लानती। पीर साजिद शाह जी, पीर बोबी शाह जी दुआ करना, सैयद हो ना बन बैठे। औलादे मोहम्मद हो ना और दावा कर बैठे। लिहाजा जिसे अल्लाह ने जो बनाया है उसे वो मानो। हमारा ना किसी जात से कोई इख्तलाफ, ना किसी बंदे से कोई झगड़ा। हम कहते जिसकी जो हद है उसे हद में मानो। कुरान के खिलाफ पे हाथ रखता हूं, खाना काबा से लेके रोजा हुसैन तक कसम देने के लिए तैयार हूं। ये 14 हमने बनाए नहीं, माने। ये 12 हमने बनाए नहीं, माने। इमाम बनाना हमारा काम नहीं। अच्छा, बंदों के बनाए में और अल्लाह के बनाए में बड़ा फर्क होता है। मैं बड़ा इंतहाई और उम्दा फर्क बताता हूं। अल्लाह का बनाया, बंदों का बनाया। लोग कहते देखे जी बैयत हो गई थी ना, खलीफा की बैयत, तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे रसूल की बैयत। भाई कैसे? दोनों बैयतें एक है ही नहीं। मैं फर्क इतना वाजे और निखरा निथरा फर्क बताने लगा। बिल्कुल आज चीनी ज्यादा होगी और पत्ती कम होगी। हाँ नहीं, मैं बस क्या करें, हालात को सामने। मैं तो बड़ी मुश्किल से फजाइल शुरू कर बैठा हूं, वरना मैं तो आज मौजे पढ़ने थे मैंने। क्योंकि जो मौजू पढ़ रहा था शायद वो मौजू तबीयतों पे गिरा रहा था। वो मौजू वो वाकई वो इस वक्त पे वो मखसूस लोगों के लिए है, खास तबके के लिए। जिंदगी बाकी फिर से वक्त का इमाम आएगा तो इंशाल्लाह मैं अपने मौला के सामने जुर्गुर हूं कि मालिक हमने अजान पूरी दी थी।
हजरत अबू जर गफारी ये मौला के साहब भी थे और जुंदब बिन जुनादा इनका असल नाम था। हजरत अबू जर का एक ही तरीका था, वो हक बोलने से रुकते नहीं थे, नहीं रुका अबू जर। हजरत अबू जर पे इस कदर जुल्म हुए कि मौला अमीर अल मोमिनीन देख रहे थे कि अबू जर खामोश नहीं होता, इस चौक में उस चौक में तकरीर, यहां उनके खिलाफ, यहां तबर्रा, यहां तबर्रा, यहां तबर्रा। दूसरी खिलाफत के दौर में शाम भेज दिया गया। उन्होंने कहा ये मदीने में रहने के काबिल नहीं है, इसे शाम रखो। हजरत अबू जर को मदीना से मदीना बदर किया गया और अली मौजूद थे, मौला अली मौजूद थे, अबू जर मदीना बदर। हजरत अबू जर को शाम रखा गया और शाम वाले ने कैद खाने में फेंक दिया। कैद खाने के दरोगा ने कहा इसे कैद करने से बेहतर है आजाद कर दो। उसने कहा क्यों? उसने कहा कैद खाने के सारे कैदी कह रहे हैं कि अली हक है। सारे कैदी कह रहे अली हक है। उसने कहा कैदे तन्हाई दो, अलहदा कैद करो, लोगों में ना कैद करो। थोड़े दिनों बाद सिपाहियों ने कहा बेहतर से आजाद कर दो। उन्होंने कहा क्या हुआ? अब तो वो लोगों में है नहीं। उसने कहा वो लोगों में नहीं है, लेकिन बात उससे भी बढ़ गई है। पहले सिर्फ जुबानें कह रही थी अली हक है, जिस कोठरी में बंद किया है दीवारों से आवाज आ रही है अली हक है। जब जिंदान की दीवारों से आवाज आती है तो जेल के अंदर बैठे हुए कैदी दूसरे से कहते हैं उस कोठरी में अबू जर बंद है। फिर उस खिलाफत के दौर में हजरत अबू जर को एक ऐसे ऊंट पे बिठा के जिसके पालान नहीं थे। अब मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आ जाए, जो बाहर बारिश है और जो बाहर लोग खड़े उनके लिए तकलीफ होगी। या तो फिर जो अहबाब खड़े हैं ना जी, आप ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना, आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है। आप अपनी जगहों पे। तो हजरत अबू जर को एक ऐसे ऊंट पे बिठा के जिसके ऊपर पलान नहीं था और उस शुतर पे बिठा के हजरत अबू जर के पांव नीचे से बांधे गए। इस हालत में जब ये अली का मुबल्लग वापस मदीने आया तो किताबें कहती हैं हजरत अबू जर के रानों से गोश्त टपक रहा था। रानों का गोश्त नहीं था। जब हजरत अबू जर को इस हालत में मदीने वालों ने देखा, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, इतनी सख्त कैदे काट के और इस हालत में आया है। वल्ला बा हुसैन किताबें कहती अबू जर घर नहीं गया, जख्मी हालत में सीधे मदीने के चौक में आके पहली तकरीर करके कहा अली हक। हक के खिलाफत अली से छीना गया है। गासबीन के खिलाफ तकरीर की, उनकी हाकमाना पॉलिसियों के खिलाफ तकरीर की। सीधे दरबार में गए और दरबार में जाके कहने लगे मुझे पता चला है कि तू तख्त पे बैठ गया, तूने फलां को बसरे का गवर्नर क्यों बनाया? बैतुल माल में से ये जो खुर्द बुर्द हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी जाबिराना तकरीर की हजरत अबू जर ने। फिर हजरत अबू जर के लिए उनका कैद करके देख लिया, नहीं मना हुआ। हाउस अरेस्ट करके देख लिया, नहीं मना हुआ। जख्मी करके देख लिया, नहीं मना हुआ। आखिर में तीसरे खलीफा ने कहा फिर इसका एक ही हल है, अबू जर को मदीना से निकाल दिया जाए, मदीना बदर कर दो और रब्जा के सहरा में भेज दो। जिस जुमले के लिए मैंने पूरा वाकया बड़ी जल्दी जल्दी सुनाया था कि जब कहा ना रब्जा भेज दो, तो हजरत अबू जर का हाथ पकड़ के अमीर अल मोमिनीन जो है वो मदीने के बाहर आए। और अली का एक जुमला जो है ना, ये मेरे जीवन का आसरा है। मैं जिंदा हूं अली के उस जुमले पे, मैं सांसें लेता हूं अली के उस जुमले पे। उस एक जुमले को मैं सराते मुस्तकीम समझता हूं। अली ने हजरत अबू जर का हाथ पकड़ के मदीने के बाहर खड़े होकर कहा अबू जर मुझे खबर है तू क्या है, तुझे खबर है मैं क्या हूं। लेकिन अबू जर तुम्हें बताऊं, जो तुम कहना चाहते हो ये सुनना नहीं चाहते, और जो ये सुनना चाहते हैं तुम कहना नहीं चाहते। इससे बेहतर है अबू जर सहरा में चला जाओ।
रेगिस्तान में रह, वो रेत के जर्रे इन लोगों से कीमती हैं। अमीर अल मोमिनीन ने जिंदगी में अपने एक मुबल्लिग को शहर से बाहर भेज दिया। तो लिहाजा अब कोशिश यही है कि जो सुने तो फिर उन्हें सुनाएं, जो ना सुनना चाहे तो फिर ना सुने। गुफ्तगू हो रही है जो हो ना और बन बैठे। इमाम की बैत और है, नबी की बैत, खलीफा की बैत, इनमें फर्क है। मैं बड़ा खूबसूरत अपने इन बच्चों को फर्क समझा देता हूं। फर्क क्या होता है? रसूल जब घर से बैत के लिए निकलता है ना, बैत करवाने के लिए, तो जब रसूल घर से निकले तब भी रसूल होता है। ठीक है, आपसे अब मैंने फैसला लेना। जब रसूल बाजार में हो तब भी रसूल होता है, मिंबर पे आके बैठे तब भी रसूल। लेकिन जब बैत करने वाला घर से निकलता है तो वो काफिर होता है। और जब वो आगे रसूल के हाथ में बैत कर लेता है तो मुसलमान हो जाता है। बैत करवाने वाला नहीं बदलता। जुमला 10 दफा रिपीट करवा लेना, लेकिन समझना नबी की बैत में कितना फर्क है। यहां बैत करवाने वाला नहीं बदला, उसका ओहदा वही था। घर में भी नबी था, मिंबर पे आया नबी। 10 लाख बंदा एक वक्त में भी नबी की बैत करे, उसके ओहदे में फर्क नहीं आता। एक बंदा बैत करे फिर भी सैयदुल मुरसलीन, 10 लाख बंदा बैत करे फिर भी सैयदुल, एक भी ना करे वो फिर भी नबी है, उसके ओहदे में फर्क नहीं आया। अब ये है हुज्जत की बैत, नबी और इमाम की बैत। यहां पर जो करने आया था वो पहले काफिर था, इसका मतलब बैत ने उसे बदला, इसे नहीं बदला। ये है नबी और इमाम की बैत। इधर आओ, खलीफा की बैत। जब घर से निकलता है बैत से पहले आम मुसलमान होता है। जब तख्त पे बैठता है और बैत करने वाला उसकी बैत करता है तो वो खलीफा हो जाता है। जो बैत करने आता है वो पहले भी मुसलमान था, बैत कर ली फिर भी मुसलमान। तो इस बैत का फर्क यह है कि यहां पर करवाने वाला बदला है, करने वाला नहीं बदला। जिसने की वो कल भी मुसलमान था, घर से निकला फिर भी मुसलमान, उसने बैत करके इसका स्टेटस बदला है, उसका तब्दील नहीं हुआ। इन दोनों बैतों को एक कैसे कर सकते हो? ये बैत सामने वाले को बदलती है और यहां बैत करवाने वाले को बदलती है। तो लिहाजा ये दोनों बैतें एक नहीं हो सकती। इमाम की बैत और होती है। अमीर अल मोमिनीन से आगे एक बंदे ने पूछा, या अली फलां ने आपके तख्त पर कब्जा कर लिया है, आप तलवार क्यों नहीं निकालते? वो मिंबर पे बैठ गया है। अली मुस्कुरा के कहते, अच्छा उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है। नहीं, जुमला समझा नहीं। अली ने फरमाया क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया? नहीं। या अली फरमाया क्या फरिश्ते उसके दरवाजे पे आने लग पड़े हैं? नहीं। या अली फरमाया क्या जबरील उसका शागिर्द बन गया है? फरमाया नहीं। या अली क्या उसके बेटे जन्नत के सरदार बन गए हैं? फरमाया नहीं। या अली क्या उसकी ज़ौजा को खुदा ने ख़वातीन जन्नत की सरदार बना दिया है? नहीं। या अली क्या खुदा ने अर्श पे उसकी हुक्मरानी को कायम कर दिया है? फरमाया नहीं। या अली क्या यसूफुद्दीन हो गया है? नहीं। या अली क्या कायदे कुल मुजल्लीन हो गया है? नहीं। या अली क्या फातिह दरैन हो गया है? नहीं। या अली क्या बिस्मिल्लाह हो गया है? नहीं। या अली क्या इन्नमा युरीदुल्लाह उसके लिए आ गई है? नहीं। या अली क्या इन्नमा वलियुकुमुल्लाह का मिस्ताक वो हो गया है? नहीं। या अली क्या इल्मुल किताब का वारिस वो हो गया है? कहा नहीं। या अली फरमाते नहीं 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 किया जा रहा है। फिर बता अली का गया क्या है? जिसने इनके हक को छोड़ा, इनको डगरा साहब इनके हक के साथ मानना शीयत है। तज़किरा अबुल फजल अब्बास, छठे इमाम ने जियारत मफाती से लेके मौला अब्बास के हरम तक जो जियारत पढ़ी जाती है मौला अब्बास की, मेरा छठा शहनशाह जियारत हजरत अब्बास में कहता अल्लाहुम्मा अन मन जहल हक़्क़िक, मेरे अल्लाह उस पे लानत कर जिसने अब्बास के हक को नहीं पहचाना।
छठा शहनशाह लानत कर रहा है उस पे जिसने अब्बास के हक को ना पहचाना। जब अब्बास नबी नहीं, इमाम नहीं, तो हक क्या है? इस्मत अब्बास का हक है। वस्तखफ बिहुरमतिक, उस पे लानत कर जिसने अब्बास की इज्जत नहीं की। ये छठा शहनशाह फरमा रहा है। कौन? अब्बास। सारी जिंदगी अली ने बांटा है। जो नहीं बोल रहे मैं तस्करा अबुल फजल अब्बास, सारी जिंदगी अली ने बांटा है। रोटी लेने आया था ऊंटों की कितार, बेजर आया अबू जर। जिस अली ने, बड़ा जुमला खूबसूरत है, अब मैं धीमे लहजे में कहूंगा, पता नहीं आप ऊंचे लहजे में सुने या धीमे में सुने। जिसने सारी जिंदगी बांटा था उस अली ने अब्बास मांगा है। कोई एक गाजी का नौकर हो जो 70 की कीमत। जिसने सारी जिंदगी बांटा था उसने अल्लाह से अब्बास को मांगा है। हर नबी ने अपने बाद अपना जानशीन मांगा। हजरत मूसा ने हारून मांगा, इब्राहिम ने इस्माइल और इसहाक मांगे। इब्राहिम ने कहा मेरे अल्लाह मेरी जुर्रियत में इमामत रख। मूसा ने कहा मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। हर एक ने अल्लाह से मांगा। हर नबी ने, इब्राहिम ने जुर्रियत में इमामत मांगी, मूसा ने अपना भाई हारून मांगा, जकरिया ने याहिया मांगा। वाहिद है मेरा नबी जिसने अल्लाह से कहा मुझे सुल्तान नसीरा दे। मूसा ने हारून मांग लिया, इब्राहिम ने नस्ल में इमामत मांग ली, मुस्तफा ने मुर्तजा मांग लिया। मुर्तजा ने हसन मांगा नहीं, अल्लाह ने दिया। मुर्तजा ने हुसैन मांगा नहीं, अल्लाह ने दिया। तो फिर आज 8 मुहर्रम आओ मौला अब्बास से जाके पूछेंगे मेरे मौला जब अल्लाह ने तुझे हसन और हुसैन जैसे बेटे बगैर मांगे दे दिए थे तो तूने अब्बास के लिए मुसल्ले पे दुआ क्यों की है? अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक दुनिया को बताना चाहता हूं कि अब्बास अली को भी बगैर मांगे नहीं मिलता। अब अब्बास बिन मांगे नहीं मिलेगा। कौन? हजरत अब्बास। मिंबर की तारीख में पहली बार हजरत अब्बास के ननिहाल मैंने पढ़े थे। हजरत अब्बास के ननिहाल कौन थे, अब्बास की नानी कौन थी, अब्बास का नाना कौन था। उसके बाद मैंने मिंबर पे देखा कि बहुत से लोगों ने हजरत अब्बास के ननिहाल पढ़े। अब मैं पढ़ने लगा हूं हजरत अब्बास के नाना का नाना। हजरत अब्बास के नाना हजरत हजाम, हजरत अब्बास के नाना के नाना अबुल बर। अबुल बर कहते हैं नेजों से खेलने वाला। जिसने आवाज सुनना है वो सर नहीं हिलाएगा, जिसने आगाजी सुनना है वो सर नहीं हिलाएगा। हजरत अब्बास के नाना अबुल बर। हजरत अबुल बर के बारे में मशहूर है ये अरब में इतने बहादुर थे, ये हाथ से नेजा नहीं घुमाते थे, ये उंगलियों में घुमाते थे। उंगलियों में नेजे घुमाने की वजह से अरब इन्हें कहते थे अबुल बर, नेजों से खेलने वाला। अरब की एक जंग में हजरत अब्बास के नाना ने नेजा जमीन पे गाड़ा और अल्लाह ने रूह कब्ज कर ली। 3 दिन तक हजारों का लश्कर करीब नहीं आया कि शायद जिंदा हो। ये जुर्रती हजरत अब्बास के नाना की। हजरत अब्बास ने के नाना ने नेजा जमीन पे गाड़ा था और किताबें कहती हैं ये दौर हजरत हाशिम वाले दौर का था जब लोगों ने हजरत अब्बास के नाना अबुल बर के करीब नहीं कहे कि कहीं ये जिंदा ना हो, कहीं ये हमें कुचल न दे। क्या कहने अब्बास तेरी शुजात के, तूने शुजात कहां से पाई थी? 7 मुहर्रम को इधर से फौज अशकिया से आवाज आई हम हुसैन के खैमे फुरात से हटाएंगे। अकेले अब्बास के कान पे ये आवाज पड़ी। हजरत अब्बास घोड़े की जीन पे गए, जीन पे जाके यूं
यूं 9 लाख के सामने खड़े होके अब्बास ने अपने घोड़े से अपने नेज़े को उठाया, अपने नेज़े की नोक के साथ करबला की जमीन पे खत खींचा और खत खींच के कहा, हुसैन बड़ी दूर की बात है, जुर्रत है इस खत के बाहर आके दिखाओ। हजरत अब्बास ने कहा, जुर्रत है, तुम में से लाखों का लश्कर है, तुम्हारे पास मुकम्मल असलहा है, मैं अकेला अली का बेटा हुसैन का नौकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, किसी की जुर्रत है मुझसे लड़ना, बाद में तलवार बाद में निकालना, नेज़ा बाद में फेंकना, किसी की जुर्रत है अब्बास के खींचे हुए खत से आगे आके दिखाए। मक्तल कहती है अब्बास ने 7 मुहर्रम को जो खत खींचा था, 9 लाख में से किसी के घोड़े का सुम भी अब्बास के खींचे हुए खत को पार नहीं कर सका। एक बंदे ने मासूम से पूछा था, जो खत अब्बास ने खींचा था क्या वो मिट गया? फरमाया अब्बास के खत कभी नहीं मिटते, अब्बास का खत आज भी है। फरमाया कहां है? फरमाया जहां जिक्र हुसैन होता है बाहर अब्बास का खींचा हुआ खत होता है। अब लोगों की मिन्नतें ना किया करो कि मजलिसों में आओ, जिसे अब्बास रोक दे उसे कोई बुला। जिसे अब्बास रोक दे उसे कौन बुलाएगा? बाबुल हवाइज हजरत अबुल फजल अब्बास ने 10 मुहर्रम को 9 लाख के सामने जाके जो खुतबा पढ़ा था, वो कभी शब अशूर वाला मौला अब्बास का खुतबा। 4 खुतबे हैं हजरत अब्बास के, मक्तल की किताबों में लिखे हुए। पहला दिया था 2 मुहर्रम वरूद करबला, दूसरा खुतबा दिया था 7 मुहर्रम जब खैमे हटे थे, तीसरा खुतबा दिया था हजरत अब्बास ने शब अशूर, चौथा और आखिरी खुतबा दिया था हजरत अब्बास ने 10 मुहर्रम को जंग से पहले। 4 खुतबे हैं अब्बास के करबला में। इससे पीछे वाला खुतबा है अब्बास का काबे की छत पे। हजरत अब्बास का शब अशूर वाले खुतबे की 2 सतरें, तबीयतें बनी तो फिर आगे, वरना यहीं पे रुकूंगा। हजरत अब्बास ने शब अशूर हुसैन से इजाजत ली। मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास वो चाहते हैं कि कल मक्तल सजने से पहले, लड़ने से पहले कुछ तहरीर या कुछ शर्तें या कुछ मुआहिदा करना चाहते हैं। अकेले अब्बास को हुसैन ने सफीर बना के भेजा। 9 लाख की तरफ अकेले हजरत अब्बास गए। जब 9 लाख की तरफ गए, उधर से एक पूरा वफद आया हुआ था, उधर से पूरा वफद अमर इब्न साद की क़ियादत में आया हुआ था। उन्होंने कहा हमने चाहा था कि हुसैन खुद आए, तो हुसैन खुद क्यों नहीं आए? हजरत अब्बास के जुमले सुनना। हजरत अब्बास देखे कहते मुझसे मुआहिदा करो, मैं हुसैन की आंख हूं। जो शराइत तय करनी है मुझसे तय करो, मैं हुसैन का कान हूं। मुझे मामूली ना समझो, मुझे अम्र इलाही से हुसैन ने तुम्हारी तरफ भेजा। ये देख के कहने लगे हम चाहते थे कि हम हुसैन को कोई अमान नामा लिख दें, हम हुसैन को एक ऐसा अमान नामा लिख दें कि हुसैन मशरूत तौर पे कल की जंग को रोक ले। हम भी नहीं चाहते कि हम हुसैन को कत्ल करने, वरना इब्ने ज़ियाद और यजीद ने जो लाखों का लश्कर भेज दिया है वो तो एक लम्हे में कुचल देगा। हम चाहते हैं हम फर्जंदे रसूल के कत्ल से बाज आए, तो हम चाहते हैं कि हुसैन वो काम कर ले जिसके लिए यजीद हुसैन से तकाजा कर रहा है। ये बार बार उमर इब्ने साद घोड़े की जीन पे बैठा हुआ था और उसके पीछे 70 लोग हाथों में तलवारें उठाए थे। अकेला अब्बास शब अशूर रात की तरीके में उमर इब्ने साद की कलाम को सुन रहा था। कलाम को सुनने के बाद उमर इब्ने साद ने कहा कि मैंने इतना गर्जदार खुतबा दिया है, अब अब्बास जाके कहेगा कि मैं हुसैन से पूछता हूँ, अब्बास कहेगा मैं हुसैन से मशवरा करता हूँ, अब्बास कहेगा कि मैं हुसैन को जाके कहता हूँ। हजरत अब्बास ने उसकी तरफ देखा, जो पहला जुमला का मुझे नहीं पता मैं इमाम बारगाह दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में बैठा हूँ या नहीं बैठा, मुझे नहीं पता कौन बंदा जो अर्श पे मेरे साथ जाएगा, मुझे नहीं पता कौन बंदा जो अलमे अब्बास पे सर झुकाता है। हजरत अब्बास ने इतना गर्जदार खुतबा सुनने के बाद लो अज़नल इमाम लो ला अज़नल इमाम ले अजल सैफ असहाबिहा व सुमा तुरसहा, ओए चलती फिरती लाशों,
जुमले अब्बास के ना हो, मैं अपनी जुबान काट के यही फेंक के चला जाऊंगा। हजरत अब्बास ने ये नहीं कहा है सिपाहियों, हजरत अब्बास ने नहीं कहा है मुसलमानों, अब्बास ने नहीं कहा है इंसानों, अब्बास का है चलती फिरती लाशों लौला असन अल इमाम। अगर मेरे इमाम का हुक्म होता है, अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना देता। अगर अगर ना 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 मुझे वो जवान हाथ चाहिए थे जो अलमे अब्बास पे आते हैं। अब्बास ने कहा अगर मेरे मौला हुसैन मेरे इमाम का हुक्म होता, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना लेता। और सिपाही के पास दो चीजें होती हैं, एक तलवार एक ढाल, एक तलवार एक ढाल। तलवार हमले के लिए, ढाल बचने के लिए। अब्बास का जुमला सुनना और अरब के जंग के रिवाज सुनना। अब्बास का लो ला इसल इमामा ला अजल सैफ सहाबही व समाए तुरसा। अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना लेता और आसमान नोच के ढाल बना ले। आसमान नोच। उंगलियों को तलवार बनाता। जो बंदे चुप है कि उंगलियां तलवार कैसे बनती हैं, जाओ नजफ में आज भी उलमा से जाके पूछो। कब्र अली पे एक आया था, नाम उसका मुराद बिन कैस था, बनु उमैया खानदान से, खानदान मरहब से इसका ताल्लुक था। मुरादुल कैस इसका नाम था। बाबा जी उसने मुद्दतों बाद कब्र अली पे आके देख के कहने का काश तेरी जिंदगी में मैं होता, मारता रहा तू मेरे बाप और दादे, काश मैं तुमसे जंग करता, काश कह के हटा नहीं था, या अली की कब्र से दो उंगलियां बाहर आए। क्योंकि अली की कब्र पे काश पूरा होता है। इसने कहा काश मैं तेरी जिंदगी में होता। अली की कब्र से दो उंगलियां बाहर आई। मुर्रातुल कैस को दो हिस्सों में काट के रख दिया, आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा। और आज भी नजफ में जाके उलमा से पूछना, वो मकाम आज भी है जहां से अली की कब्र से उंगलियां निकल के अली ने मुर्राए कैस को दो हिस्सों में तकसीम किया था। और उलमा कहते ऐसा तकसीम किया था कि उसके बदन का कतरा लहू का एक भी नहीं निकला था, क्योंकि खून निजस था, कब्र अली की थी। दो हिस्सों। हजरत अब्बास ने कहा मेरे मौला का हुक्म होता, मेरे मौला का अमर ना, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना देता, मैं आसमान नोच के ढाल बना देता। अली फरमाते हैं, हजरत अब्बास फरमाते हैं, लो अख्तर हल हाजिल अल जबरीला वल जिन्नात मिनल आयून। मैं अगर हुसैन हुक्म देते ऐसा हमला करता, जिन्नात कांप जाते, मलकल मौत भाग जाता। जिन्नात कांप जाते, मलकल मौत। जाओ मौला मौला के जितने अलकाबात है ना, तुम्हें अबुल फजल अब्बास कमरे बनी हाशिम, ये है आम मशहूर शोहरा अफाक अलकाब। 3000 से ज्यादा अलकाबात के साथ मासूमीन ने हजरत अब्बास को याद किया। 3 खसाइसुल अब्बासिया उठा के देखो, हजरत अब्बास में लिखी किताबें उठा के देखो, 3000 से ज्यादा नाम है जो मासूमीन ने अब्बास के बताए। उनमें एक नाम है असाई। साई कहते हैं सही करने वाला। करबला हथेली जैसे चटियल सहरा का नाम नहीं था, रेत के टीले थे। सही करना, सही कहां होती है? हज पे, 2 पहाड़ियों के दरमियान। हजरत अब्बास 10 मुहर्रम को टीले से उतरते, यूं नीचे आते, लाखों भाग के फुरात पे, अब्बास फिर टीले पे, अब्बास फिर नीचे आते, लाखों फिर भाग जाते, फिर आते। 7 मरतबा अब्बास का घोड़ा टीले से नीचे आया। हुसैन ने फरमाया, या साहिबुल साई, हाय ऐ मेरा सही करने वाला। हजरत अब्बास का घोड़ा यूं टीले पे होता था। 9 लाख को डर हजरत अब्बास का। हजरत अब्बास ने 10 मुहर्रम से एक रात कबल जब बार बार आते थे ना, और ये मैं बात तारीख से लिख रहा हूं,
और तारीख से लिखी हुई बात बता रहा हूं, 6 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद उमर इब्ने साद को खत लिखा था और उसने कहा था मुझे बताओ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। इसने वापसी पे खत लिखा कि हमारा लश्कर आमादा है और हम हुसैन पर फतह पा लेंगे। उसने फिर अगले दिन खत लिखा मैं पूछ रहा हूं हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उमर इब्ने साद ने आगे से फिर खत का जवाब लिखा। उसने कहा कि हमारे पास घोड़े और लश्कर पहुंच चुके हैं, हम हुसैन के लश्कर पे फतह पा लेंगे। उसने फिर खत लिखा मैं तुमसे पूछ रहा हूं हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उसने कहा मैं तुम्हें बताऊं कि हमारा लश्कर लाखों की सूरत में आ गया है, कादसिया पे भी हमारा लश्कर पहुंच गया है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम वहां से भी फौजी दस्ते मंगवा लेंगे। उसने आखिरी खत में लिखा कि मैं तुझे तेरे ओहदे से माजूल कर दूंगा। मैं 3 खत लिख बैठा हूं, मैं तुझसे पूछ रहा हूं हुसैन के खैमों की तादाद क्या है। उमर इब्ने साद ने कासे से जाकर उससे के घर में बैठ के ये बातें करना, खत में लिखना आसान है, इधर आके बता अब्बास के होते हुए हम खैमे गिने। अब्बास है, 3-3 4-4 घंटे पढ़ूं मैं हजरत अब्बास के करबला के हमले। मैं फजाइल अगर आंखें झलक पड़ी तो मुझे मजबूरन यहीं से मुसाहिब का मोड़ लेना पड़ेगा। एक हमला सिर्फ हजरत अब्बास का सुन लेना। हजरत अब्बास मैदान में गए, सामने से लाखों ने कहा कि किसी एक को भेजो। मुर्दिफ नाम है एक शख्स का, वो हजरत अब्बास के मुकाबले में, उसका दावा था वो 1000 के साथ लड़ता है। हजरत अब्बास घोड़े पे यूं, आपने बिला तशबीह जहन में नक्शा बनाना, अब्बास घोड़े की जीन पे यूं बैठे हुए, सामने से लाखों में से मुर्दिफ आया। शिमरे मलाओं ने मुर्दिफ को कहा तू जा अब्बास पे हमला कर। मुर्दिफ ने अपने घोड़े को दौड़ाया, तेज घोड़ा दौड़ाता हुआ अब्बास की तरफ आ रहा है। किताब कहती है मक्तल के हजरत अब्बास ने तलवार न्याम से निकाल के अपने जानुओं पे रख ली, यूं जानुओं पे रख ली, और हजरत अब्बास ने घोड़े की कोच पे अपने दोनों हाथ फंसा दिए। ना हाथ में नेजा था और ना हाथ में तलवार थी। मुर्दिफ तेज घोड़ा दौड़ाता हुआ रहा था और अब्बास सिर्फ उसे देख रहे थे। घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता जब उसका घोड़ा बिल्कुल अब्बास के करीब आया तो वो हैरत ज़दा हो गया कि मैं इतना तेज हमला करने के लिए आ रहा हूं और अब्बास दफा में ना नेजा, ना तलवार, ना ढाल, ना जीन पे खड़ा हो रहा है। अब्बास अपनी जगह पे यूं खड़े देख रहे थे। मुर्दिफ जब बिल्कुल अब्बास के करीब आया, हजरत अब्बास ने हाथ मार के उससे उसका नेजा खींचा, नेजा खींच के उसके घोड़े के पेट पे मारा। घोड़ा गिरा, मुर्दिफ जमीन पे गिरा। गिरते हुए मुर्दिफ ने आवाज, शिमर, अब्बास ने मुझे मेरे ही नेजे से मार दिया। अब्बास ने उसका नेजा उसके घोड़े को मारा, मुर्दिफ को नहीं लगा। घोड़ा जमीन पे गिरा, घोड़ा मर गया। शिमर टीले पे खड़ा देख रहा था। उसने कहा मुर्दिफ जिंदा है और जख्मी भी नहीं। उसने एक सिपाही से कहा घोड़ा भेजो। खाली घोड़ा हिनहनाता हुआ टीले की तरफ आया। अब्बास ने घोड़े को दौड़ाया। अब्बास उस घोड़े के करीब गए। अब्बास ने अपने घोड़े से छलांग लगा के उस घोड़े की जीन पे आए। उस घोड़े की जीन पे आके अब्बास ने उसके घोड़े की लजाम को पकड़ा। शिमर देख के कहने लगा अब्बास तूने मुर्दिफ के घोड़े को काबू क्यों कर लिया? फरमाया मुर्दिफ का घोड़ा नहीं, इस घोड़े का नाम ताविया है, ये तुमने मदाइन में हसन से छीना था। हाय हाय हाय, ये इसका नहीं, मुर्दिफ नहीं मारा, घोड़ा मारा। फरमाया इसका नाम ताविया है, ये तुमने मदाइन में हसन का चोरी किया था। ताविया के दोनों पांव ऊपर आए, सुम जमीन पे लगे। मौला अब्बास की आवाज आई, अब्बास अपनी जिंदगी में सैयदों के हक पे किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं। बस गुफ्तगू तमाम हो रही है, वक्त ज्यादा हो गया, वरना अशरे चाहिए हजरत अब्बास। हजरत अब्बास क्या 2 मजलिसें हो तो मैं अब्बास के घोड़े अशल को पढ़ूं। अब्बास के घोड़े अशल की फजीलत क्या थी? और मैंने एक जुमला पढ़ा था इब्तिदाई मजलिस में, तुलुए गम की एक मजलिस डरबी हो रही थी, वहां मैंने जुमला पढ़ा था और आज तुम्हें देने लगा हूं। मैं हुसैन के घर के नजर आने वाले हैवान, जो नजर हैवान आते थे, असल में क्या थे ये कोई भी नहीं जानता। रशीद राबी साहब कहा करते थे कि करबला के जंगल में 9 लाख हैवानों के सामने एक मुर्तजिज नामी इंसान खड़ा था। हाय हाय हाय,
9 लाख हैवानों के सामने एक मुर्तजिज नामी इंसान। चलें कोई मजलिस हुई इस घर के नजर आने वाले जानवरों की फजीलत में तो फिर पूरी पढ़ूं। जाओ जाके आज भी गूगल पे सर्च करो, या जो घोड़ा पालने के शौकीन है उनसे पूछो। घोड़े की एज ज्यादा से ज्यादा 25 साल होती है। 25 साल से ज्यादा घोड़ा जी नहीं सकता। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में हुसैन के मुर्तजिज की उम्र 128 साल थी। मैंने 128 साल कहा, 2 बंदे चुप हुए। 61 हिजरी में 128 साल थी, आज 1528 साल। मुर्तजिज कत्ल नहीं हुआ, आज भी गारे अतीक में 12वें का इंतजार कर रहा है। अहले सुन्नत राइटर ने कहा था, उसने कहा करबला में हुसैन मुर्तजिज की जीन पे नहीं फरिश्ते की पुश्त पे सवार था। बड़ा बेहतरीन जुमला है दुमैरी का, मिस्री आलम दीन है। उसने हजरत अब्बास के घोड़े की फजीलत लिखते हुए एक जुमला लिखा जिसे मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यार है। बाबा जी जुमला सुनिएगा। उसने जुमला लिखा था, कमरुल फरास फरसे कमरे बनी हाशम। अब्बा हाशमियों के चांद का घोड़ा घोड़ों का चांद था। मुर्तजिज क्या था जिसे सैयदा अपने चादर में जो खिलाती रही। कत्ले हुसैन के 2 गवाह हैं, एक हुसैन का मुर्तजिज और एक हुसैन की बेटी। मुर्तजिज ने गिरता देखा है, बेटी ने कत्ल होता देखा। हुसैन का मुर्तजिज आज भी कत्ले हुसैन की गवाही के लिए गारे अतीक में खड़ा है। करबला की शहादतों की मुश्किल तरीन शहादत आज मेरे हिस्से में आई। ये वो शहादत है जिसने ज़ैनब के सर से चादर उतार दी। दुआओं में अली ने मांगा था, इल्तिजाओं में ज़हरा ने मांगा था। हाथों से लिबास सी के गई थी मोहम्मद की बेटी अब्बास के। 1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ी है मैंने अब्बास की शहादत। सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। अगर बड़ी करीब से शुरू करूंगा तो मातम का हक अदा कर देना। टीलाए करबला में कब्जा तलवार पे सर रख के हुसैन बैठे थे, जब अब्बास ने आके कहा, मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे दे। इससे ज्यादा जल्दी मैं नहीं कर सकता था, इससे ज्यादा पीछे मैं नहीं जा सकता था। मैंने बड़ी करीब से शुरू कर दी। मैंने कहा करबला के टीले पे कब्जा तलवार पे पेशानी रख के हुसैन बैठे थे। जब अब्बास ने कहा कि मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे, जो बंदा देखेगा और जहन में नक्शा लेके आएगा वो घर तक रोएगा। किस टाइम अब्बास ने इजाजत मांगी? जब हुसैन जनाजे उठा उठा के थक चुके थे। जब अब्बास ने मांगी ना इजाजत, तो उस वक्त हुसैन के कुर्ते पे कहीं कासम का खून था, कहीं अकबर का खून था, कहीं हबीब का लहू था, कहीं जॉन का लहू था। पूरा लिबास लहू से भरा हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, सर पे करबला की रेत, कब्जा तलवार पे हुसैन की पेशानी। जब अब्बास ने कहा ना मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे, हुसैन देख के कहते अब्बास तू तो मेरी फौज का अलमदार है। अब्बास ने एक दफा दाएं देखा बाएं देखा, रो के कहा वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शागिर्द मारे गए। मौला हुसैन ने कहा अब्बास अगर इजाजत लेनी है तो टीले के पीछे आ। अब्बास ने इतना जुमला सुना, आगे आगे हुसैन चले, पीछे पीछे अब्बास चले। मैं जुमला रो के पढ़ रहा हूँ। जिस बंदे ने घर तक रोना है, जिसने बिस्तर पे रोना है, जिसने 10 मुहर्रम तक इस जुमले को याद कर कर करके रोना है, जहां जिस माहौल में रहोगे जुमला याद करना और रोते रहना। हजरत हुसैन आगे आगे चले, पीछे पीछे चले। अब्बास टीले के पीछे जाके हुसैन खड़े हो गए। अब्बास ने आके कहा मौला टीले के पीछे आके इजाजत क्यों दे रहा है? फरमाया वहां था सामने बहनों का खेमा, मैं नहीं चाहता था मेरी आवाज ज़ैनब के खेमे में चली जाए। अब वाला अब्बास ने कहा हुसैन बादशाह अब बताएं मुझे इजाजत देंगे? हुसैन ने रो के अपनी तलवार को जमीन पे फेंका। हुसैन ने जैसे बच्चा मां के साथ लिपटता है ऐसे अब्बास को बाहों में लिया और लेके अब्बास के कान में मुंह रख के कहते मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बहने लेके कहां जाऊं, मैं बेटियां लेके कहां जाऊं? अब्बास मैं तेरे सहारे से अली की बेटियां लेके। हाय हुसैन, हाय अब्बास।
अब्बास मैं तेरे सहारे से करबला से बहनें लेके आया था, मैं करबला में बेटियां लेके आया था। अब्बास मुझे बता मैं बहनें लेके कहाँ जाऊं, अब्बास मुझे बता मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊं। मौला हुसैन ने जुमला का गाजी रो के कहने लगे मौला मुझे मरने की इजाजत दे दे, मौला मुझसे अब तेरी गुर्बत देखी नहीं जाती, मौला बार बार आ रही है तेरी बेटी मेरे खेमे में, रो रो के सकीना कह रही है कि मुझे असगर के लिए पानी चाहिए। अच्छा मौला मुझे लड़ने ना दे, मुझे पानी लाने दे, मौला मैं तेरी बेटी के सामने शर्मिंदा ना हो। मौला तेरी 4 साल की फातिमा बार बार मेरे खेमे आ रही है, मौला तेरी 4 साल की बतूल बार बार मेरे सामने आ रही है। हुसैन रो के कहते अच्छा अब्बास लेके पानी आएगा? हाँ मौला पानी आऊंगा। अब्बास लड़ेगा तो नहीं? मौला लड़ूंगा नहीं। हुसैन ने अब्बास की नियाम से तलवार को खींचा, रो के अगर पानी लाना सिर्फ मशकीजा लेके जा, तलवार ना लेके जा, जब का मशकीजा लेके जा तलवार ना लेके जा। रो के अब्बास कहता वादा हो गया मैं हमला नहीं करता, लेकिन तलवार दे दे, सिपाही के पास असला होना चाहिए, मुझे फुरात का घाट खाली करवाना है। हुसैन ने रो के हाथों पे रख के तलवार का अच्छा तलवार लेके जाना चाहता है, लड़ना चाहता है, ये ले अब्बास तलवार, जितना इन्हें मारना मार, जितना इन्हें दौड़ाना है दौड़ा, लेकिन इतना याद रखना जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम में ज़ैनब को मारना है, जितना तूने इन्हें दौड़ाना है इतना इन्होंने ऊंटों के साथ सकीना को दौड़ाना है। अब्बास ने करबला की रेत पे दीवार में फेंक के तलवार रो के कहा और मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले तेरी बेटियों ने देने, बदले तेरी अब्बास लेके जानी तलवार ले जा। किताबें कहती 4 साल की सैयदादी, 4 साल की शहजादी ने मौला अब्बास के बाजू पे मशकीजा रखा। अब्बास का कद बड़ा था, सकीना का छोटा, मशकीजा पहनते पहनते अब्बास के दोनों हाथ शहजादी के कदमों पे आए। हुसैन की आवाज आई अब्बास तूने सहरा में सैयदादी का हया किया है। अब्बास मैं वादा करता हूं क़यामत तक तेरा ये हाथ अलमों पे बुलंद रहेगा। ओ मेरा वफादार भाई, ओ मेरा वफादार लाल। शहजादी सकीना आ गई मौला हुसैन के गोद में। मौला हुसैन की आवाज, सकीना तू भेज रही है? बाबा मैं भेज रही हूँ। सकीना क्यों? बाबा पानी। सकीना किसके लिए? बाबा असगर के लिए। सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई लगता है। सकीना गाजी मेरा क्या लगता है? बाबा आपका भाई लगता है। सकीना तेरे असगर की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। सकीना मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। मौला रो के कहते फिर इंसाफ करना, ऐसे ना होना तेरा 6 माह का बच्चे। तू मातम की तैयारी कर, तू सोच से ज्यादा मातम करेगा, तैयारी कर। ना तेरा 6 माह का बच्चे, ना मेरा 32 साल का बच्चे। हजरत अब्बास घोड़े की जीन पे बैठे। अब्बास का घोड़ा चलना शुरू हुआ। ख़याम के सामने से गाजी का घोड़ा गुजरा। बीबी ज़ैनब मुसल्ले से उठी, फिजा मक्तल में कौन जा रहा है? बीबी अब्बास जरा फरमाया अब्बास को बुला। अब्बास दरवाजे पे बीबी रो के कहती अब्बास तेरा घोड़ा चल रहा है, मेरे सर से चादर ढल रही है। अब्बास जैसे जैसे तू चल रहा है मेरे सर से चादर उतरती जा रही है। अब्बास मेरी चादर तेरी निगरानी में आई थी। अब्बास मेरी माँ ने तुझे मन्नतों में मांगा था। अब्बास चले मक्तल की जानब। मैं हर रोज शहादत पढ़ रहा था, मैं हर रोज आपको बता रहा था जब भी कोई शहीद जाता अब्बास टीले पे खड़े होकर शहीद का लड़ना देखते। हुसैन टीले पे नीचे बैठे, अब्बास हुसैन को देख के बताते औन चला गया, मोहम्मद का हमला, जॉन का, जुहैर का, सईद का, हबीब का, कासिम का, अकबर का, हर हमला अब्बास ने बताया। आज हुसैन अकेले थे, गाजी मक्तल में जा रहा था। हुसैन अगली सतर में पढ़ूंगा, औलाद वाले हो मातम करके सुनना। मौला हुसैन की आवाज़, सकीना जी बाबा। सकीना मुझे मैदान का मंजर बताता था, गाजी चला गया है मक्तल। आज सकीना मैं तुझे कांधों पे उठाऊं,
मेरी शहजादी मुझे मक्तल का मंजर बताती जा, मुझे नहीं पता अब कौन बंदा है जो मातम करने पे आमादा हो गया है। शहजादी सकीना ने बाबे के गले में बाहें बीबी दे के कहती है, बाबा मेरा चचा मक्तल में जा रहा है, बाबा लाखों की फौज गाजी को रास्ता दे रही है, बाबा मेरा चचा फुरात के किनारे पहुंच गया है, बाबा मेरे चचा ने फुरात में अपना घोड़ा डाल दिया है, बाबा चचा गाजी ने फुरात से पानी भर लिया है, बाबा देख तेरे अब्बास का मशकीजा अब्बास के बाजू पे आ गया है। हुसैन की आवाज आई, मरहबा उम्मल बरीन का लाल। फरमाया मेरे चचा ने हमला